अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूंगी, इसके जो पैनल्स हैं वो अम्ब्रेला कट हैं। दरमियान वाले पैनल सीधे पैनल्स हैं। अम्ब्रेला कट पैनल्स की वजह से फ्रॉक का जो फ्लेयर है वो बहुत ही प्यारा हो गया है और ये पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। तो मैं आपको अब नज़दीक से भी दिखाती हूँ कि ये देखें, दरमियान वाले पैनल्स को जब मैंने उरेब पैनल्स के साथ जोड़ा तो मैंने दरमियान में बारीक लेस और ज्वाइनिंग लेस का यूज़ किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, मेरे पास 1 मीटर फैब्रिक है और ये डबल फोल्डिंग में है। अब ये देखें, मैंने फोल्डिंग में इसकी जो पैमाइश की है वो 19 इंचज़ है, यानी कि 38 इंचज़ चौड़ा है। अब 9 इंचज़ चौड़ाई पे मैंने इस तरह पीस अलग कर लिया है और इसको डबल कर लिया है। और ये फ्रॉक की लेंथ के पीस हैं और ये दरमियान के पैनल्स हैं और ये 9 इंच चौड़े हैं। अब इनको अरेंज करके मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। अब यहाँ पे हमने नेक की चौड़ाई का मार्क 2.5 इंच पे लगा के तो एक और मार्क 1.5 इंच पे लगाना है। ठीक है, तो हमने ऊपर से अपना पैनल कम चौड़ा करना है, इसलिए हमने 1.5 इंच की मार्किंग की है। अब नीचे वाली साइड पे कमर हमने 8 इंच पे ली है। अब 1.5 इंच वाले मार्क को और 8 इंच वाले मार्क को हमने मिलाकर सीधा कर देना है। यहाँ तक हमारी कटिंग सीधे में आएगी, लेकिन इससे नीचे हमने तिरछी कटिंग करनी है, यानी कि ऊपर से हमारा पैनल कम चौड़ा होगा और नीचे से ज़्यादा चौड़ा होगा। तो इस तरह मार्किंग के बाद हमने इस तरह तिरछे में कटिंग नीचे से कर देनी है। इसकी लंबाई पे 4 पीस लिए हैं, जितनी लंबाई पे हमने वेस्ट मेजर की थी। अब इन पीसेस को हमने दरमियान वाले पैनल्स के ऊपर बढ़ा के सिलाई जितनी लगती है उस हिसाब से बढ़ा के तो ऊपर रखना है। इस बात को अपने याद रखना है और फिर मार्किंग करनी है। ठीक है, तो तीरे की मार्किंग मैंने 5 इंच पे की है और ये जो हमारा आर्म होल की लेंथ है वो भी 5 इंच पे हमने लगा के निशान तो सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। और यहाँ पे हमने अब ये देखिए चेस्ट की मेजरमेंट करनी है, तो वो मैं करूँगी यहाँ पे 7 इंचेस पे। याद रहे, हमने यहाँ पे फैब्रिक को बढ़ा के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद वेस्ट की मेजरमेंट करूँगी, वो मैं करूँगी 6.25 इंच पे, थोड़े से फर्क के साथ। अब हमने यहाँ मार्किंग के ऊपर ऊपर कट कर देना है और यहाँ इसके बाद हमने डाउन कटिंग करनी है तकरीबन 1/2 इंचेस। अब अपर पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब नीचे वाले पार्ट को मेजर करेंगे इसकी लेंथ कितनी है, तो ये 13 इंच हमने रखनी है। देखिए, मैंने पहले ये कपड़े को फोल्ड कर लिया इस तरह, लंबाई में फोल्ड करने के बाद तिरछे में फोल्ड किया है। और इस तरह हमने जब ऊपर वाली यहाँ पे कटिंग करनी है तो हमने इस तरह इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। इसके अकॉर्डिंग करने के लिए हमने चेक करना है कि जो ट्रायंगल हमने फोल्ड किया है कि इसकी लंबाई बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, तो फिर ये सीधा कट होगा। तो ये देखिए जी, बिल्कुल बराबर है। अब हम इसको कट कर देंगे और ये इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे अपर पैनल के बराबर होनी चाहिए। अब हमने इसकी लेंथ कट करनी है, तो फिलहाल दूसरे पीसीस को हम साइड पे कर देंगे और यहाँ पे हमने उरेब पैनल्स कट करने हैं अम्ब्रेला कट। ठीक है, तो इस तरह हमने गोलाई में 13 इंचेस पे मार्क करते जाना है और फिर अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर हमने कट कर लेना है। तो ये देखिए जी, मैंने आपको बताया था हमारा जो कपड़ा है वो लंबाई के रुख पे डबल फोल्ड था ना, तो इसलिए हमारे 2 पैनल्स यहाँ कट हुए हैं। तो हमने इनको अब अलग कर लिया है और ये हमारे पैनल्स कट हो चुके हैं। इनको अरेंज करके रखेंगे और ये देखिए, यहाँ से हमने थोड़ी सी कटिंग करनी है। चूँकि ये उरेब पैनल्स है तो थोड़े से तिरछे हैं, तो हमने अपने अपर पार्ट को यहाँ से थोड़ी सी कटिंग देनी है ताकि ये यहाँ पे अच्छी तरह फिक्स हो जाएं। ये देखिए, इस तरह ये बहुत आसानी से फिक्स हो जाएंगे जब हम इनको सिलाई करेंगे। ठीक है, अब ये जो दरमियान के पैनल्स है इसमें हमने बैक पैनल को अलग कर देना है और जो फ्रंट पैनल था उसको दरमियान में से कट कर देना है। इस तरह इसके 2 पीसीस आ जाएंगे हमारे पास, ये हमने ओपन रखना है। अब स्लीव की कटिंग करते हैं। तो ये मेरे पास पीस है 4 फोल्डिंग में, इसकी मैंने लंबाई लगाई है स्लीव की 4 इंचेस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 9 इंचेस। तो यहाँ ऊपर 1.5 इंच पे मार्क करके तो मैंने इसको लंबाई के वाले निशान के साथ मैच करके तो कट कर दिया है। स्लीव्स कट हो गई हैं। अब जो दरमियान वाले पैनल्स हमने कट किए थे फ्रंट के, उनके ऊपर हमने ज्वाइनिंग लेस लगानी है और अपने डिज़ाइन के साथ साथ सिलाई लगानी है ताकि नीट लग सके। अब ये देखिए, इनको आयरन करके मैंने नीट भी कर लिया है। अब मैंने इसके ऊपर पाइपिंग करनी है। ये 2 पट्टियाँ हैं मेरे पास, सीधी पट्टियाँ, इनकी लंबाई अकॉर्डिंग टू आवर पैनल्स है और इनकी चौड़ाई 2 इंच है। हमने सिंपली इसके ऊपर रख के तो जितना हमारी लेस का मार्जिन है ना, उतना ही हमने सिलाई लगाकर तो यहाँ डिज़ाइन के साथ साथ सिलाई लगानी है। यहाँ सिलाई लगाते हुए ध्यान रहे कि बिल्कुल भी खिंचाव ना आए ताकि हमारी पाइपिंग नीटली लग सके। अब ये देखिए, जितना इसका मार्जिन है ना उसी हिसाब से हमने पाइपिंग निकालनी है। तो ये देखिए, इसे हमने पीछे वाली साइड पे फोल्ड करके ना तो इसको आयरन के ज़रिए नीट कर लेंगे। तो ये दूसरा पैनल देखिए, मैंने पास पहले ही नीट करके रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ऐसे ही हमने दोनों पैनल्स को नीट कर लेना है।
तो ये देखिए दोनों पैनल्स नीट हो गए हमारे। अब हमने इनको फिलहाल साइड पे कर देना है और ये देखिए अपर पार्ट जो कट किए थे उनकी साइड सिलाई हमने पहले लगानी है दोनों साइड की। तो इसको रॉन्ग साइड पे इस तरह अरेंज करके तो सिलाई लगा लेंगे दोनों को। तो ये देखें सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं दोनों की और ये इस तरह की कुछ लुक आएगी इसकी। अब जो साइड पैनल्स हमने अम्ब्रेला कट किए थे इनको हमने इस तरह इसके ऊपर रखना है। तो ये देखें हमारी सिलाई लग चुकी है एक पैनल के ऊपर और ये अब दूसरे पैनल की सिलाई में लगा रही हूँ। तो दोनों पैनल्स हमारे ये देखें लग चुके हैं सिलाई। तो इस तरह की कुछ लुक आई है इसकी। इस तरह मैंने अरेंज करके रख दिया इनको। अब हमने इसमें दरमियान का बैक पैनल अटैच करना है। तो इनको खोलेंगे और ये देखें इस तरह हमने इसके दरमियान में ये अपना बैक पैनल लगाना है। ठीक है, इस साइड से पकड़ेंगे एक सिलाई लग जाएगी और फिर इस साइड से पकड़ेंगे तो हमारे दूसरी सिलाई लग जाएगी। ठीक है, तो सिलाई लगाते हुए खिंचाव बिल्कुल ना आए। ठीक है, तो ये जी दूसरी सिलाई भी हमने लगा ली है अपने पैनल्स की। अब बैक पैनल हमारा जुड़ गया है। अब हमने फ्रंट पैनल इसके साथ अटैच करने हैं और अटैच करते हुए हम ये देखें पहले हम अपनी पाइपिंग को फिक्स करेंगे। तो जो भाई लेस थी ना ज्वाइनिंग लेस उसकी दूसरी साइड पे हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, पीछे से भी देखें इस तरह की कुछ लुक आएगी हमारी। ये देखें ठीक है, तो अब ये देखिए हमने इसके पैनल्स को जब अटैच करना है ना रेप पैनल्स के साथ तो फिर हमने बीच में बारीक सी लेस देनी है। तो सीधी लेस रख के सीधी साइड लेस की रख के ऊपर इस तरह फोल्ड करते जाना है और सिलाई के ज़रिए इसको कंप्लीट करके तो लेस अटैच कर लेनी है। तो ये देखें जी दोनों साइड पे हमने लेस अटैच कर ली। अब ये जो नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको हम कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमने नेक बनाना है। तो ये देखें मैं नेक कट किया हुआ ये 2.5 इंच चौड़ा 2.5 इंच ही लंबा है। इसको दरमियान में से कट करके मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर दिया। साइड पे पेस्टिंग करते हुए थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है ताकि हम इसको लगाते हुए मोड़ सकें। ठीक है, इस तरह हमने इसके ऊपर इसको सेट करना है और यहाँ से ये देखें हमने यहाँ पर फैब्रिक को मोड़ के सिलाई लगानी है। तो इस तरह हम सिलाई लगा देंगे अपनी यहाँ नेक के ऊपर। तो एक साइड की ये जुड़ गई है। अब दूसरी साइड को लगाने से पहले उसको भी फोल्ड करेंगे और फिर अपनी सिलाई को स्टार्ट करके तो अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमने ये देखें थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के कट कर दिया। छोटे कट लगा के इसको हमने बैक साइड पे फोल्ड करके तो इसको हैंड स्टिच कर लिया है। अब ये मैं शोल्डर्स की सिलाई लगा रही हूँ। तो शोल्डर्स की सिलाई के बाद मैंने इस तरह इसको अरेंज करके रख दिया अपने फ्रॉक और बैक नेक कट कर रही। तकरीबन इसकी जो गहराई है वो 1 इंच है सॉरी। तो ये देखें साइड पे मैंने के साथ थोड़ा सा कपड़ा भी छोड़ा है। ठीक है, अब ये उरे पट्टी है मेरे पास। तो इसकी जो चौड़ाई है ये वो 1.5 इंच है। इसको फोल्ड करके शोल्डर सिलाई के ऊपर रख के तो शोल्डर वाली सिलाई को फॉलो करके जब हम बैक गले पे आएंगे तो अपने अपने हाथ को इस तरह बैक गले पे ले आना है। ठीक है, इस तरह जो फ्रंट और बैक गले के दरमियान वाला जो हिस्सा होगा ना वो नीट हो जाएगा बैक साइड से भी। ठीक है, तो इस तरह इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमने दूसरी साइड के शोल्डर के ऊपर इस तरह सिलाई ला के ख़त्म करनी है। ठीक है, तो ये देखें जो मैं भी आपको बता रही थी, ये देखें दोनों सिलाइयाँ दरमियान में से नीट हो जाती हैं। ये देखें ठीक है, अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगाकर तो बैक गले को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें जी हमारा बैक नेक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने स्लीव्स अटैच करनी है। तो ये जो स्लीव्स मैंने कट की थी उनको ऊपर नीचे मैंने 2-2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। हमने चुनट डालनी है। पहले हम जो सीधा सा हिस्सा है ना उस साइड पे हमने चुनट डालनी है। और ये मेरे पास 2 उरेब पट्टियाँ हैं जिनकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई 2 इंच है। तो ये देखें इसके अकॉर्डिंग हमने चुनट सेट कर लेनी है। जो बाजू का सीधा वाला हिस्सा था इसको नीचे रख के राइट साइड पे हमने उन दोनों सिलाइयों के दरमियान सिलाई लगानी है। ठीक है, तो ये देखें जी अब हमने इसको राइट साइड पे पलटा के ना अपनी पाइपिंग को तो अपनी इस तरह चुनट के ऊपर सिलाई लगाकर तो स्लीव की सिलाई यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। अब हमने ये जो उरेब वाला हिस्सा है ना ये देखें इसका दरमियान वाला ये पॉइंट है। तो इसको हमने अपने आर्म होल के बराबर कर दिया है। तो अब हम इसको फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखें जी मैंने स्लीव्स अटैच कर ली हैं। अब नीचे से हमने 6 इंचेस इसको खुला रखना है अपने फ्रॉक को। और ये बटन पट्टी मैंने गुम सिलाई के साथ रेडी की है। दरमियान में एक क्रीज भी बनाई हुई है। ठीक है, तो इस तरह हमने अपनी पाइपिंग की जो दूसरी साइड थी ना उस पर सिलाई लगाते हुए तो इसको फिक्स कर लेना है। अब दूसरी साइड पे सिलाई लगानी है हमने और अपनी पाइपिंग को लगाना है। ठीक है, ऊपर से 2 इंच हमने खुला रखेंगे ताकि बेबी को पहनने में आसानी हो। और जहाँ पे हमने निशान लगाया है 2 इंच का वहाँ पे हमने इसको पक्का करके सिलाई स्टार्ट करनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ सिलाई लगाते हुए नफासत का ख्याल रखना है कि नीट सिलाई लगे क्योंकि ये फ्रंट पे आएगी तो ये
नीट ही होनी चाहिए। अब ये देखिए मेरे पास रेब पट्टी है और ये काफ़ी लंबी रेडी की है फ्लेयर के मुताबिक मैंने। तो इस तरह ये देखिए इसकी चौड़ाई 2 इंच है। इसको मैं यहाँ से इस तरह फ़ोल्ड कर लूँगी और फिर दोबारा ऐसे फ़ोल्ड कर लूँगी, ठीक है? तो ये जब हम यहाँ पे लगाएँगे तो ख़्याल रहे ये ना तो बड़ी हो शुरू से ना छोटी, ठीक है? क्योंकि ये हमने शो करनी है, इसको हमने पलटे की तरह नहीं लगाना, बल्कि ये नीचे पाइपिंग की तरह शो होगी। तो इस तरह हम इसको पूरे फ्रॉक के फ्लेयर पे लगा लेंगे। तो ये देखें जी, पूरे फ्रॉक पे मैंने इस तरह इसको लगा लिया है। अब ये देखिए हमने इसकी फिनिशिंग कैसे करनी है। इस सिलाई को पीछे वाली साइड पे बिठा के तो हमने आयरन कर लिया है। तो इससे ये देखें इसकी जो लुक है नीट हो गई है। आयरन की वजह से काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है? अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है, या तो पाँव की सिलाई लगा लीजिए या बारीक सिलाई लगा लें, ठीक है? मैं पाँव की सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। बटन भी मैंने अटैच कर लिए हैं और यहाँ पे टिच बटन लगेगा ऊपर, ठीक है? तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।